तो आइए बच्चों, आज हम स्पेशल मोडाल्स की ही सीरीज में पढ़ेंगे डेयर का यूज। गेट दिस। तो डेयर का मतलब जो होता है वो होता है हिम्मत करना या साहस करना। ठीक है, यानी डेयर का वर्ड, डेयर जो वर्ड है इसे हम कहाँ यूज करते हैं, जब हमें हिम्मत करना या साहस करना की मीनिंग या हिंदी मीनिंग या जो भी दिखाना होता है, तो हम डेयर और डेयर टू का यूज करते हैं। तो आपको मैंने पहले ही बताया था कि जो डेयर है और नीड है ये सारे के सारे स्पेशल मोडाल्स में आते हैं, और ये मैं पहले ही क्लियर कर चुकी हूँ कि कुछ मेन मोडाल्स हैं यानी मॉडल वर्ब्स हैं और कुछ आपकी स्पेशल कैटेगरीज में रखी गई हैं। तो ये उन्हीं में से एक है। और हाँ, नीड के जैसे ही इसे भी हम दो तरह से यूज करते हैं। तो दो तरह से यूज करने के लिए कैसे है, एक तो हम यूज करेंगे इसे एज ए मेन वर्ब और एक यूज करेंगे हम लोग एज ए मॉडल वर्ब या एज ए मोडाल्स। याद हो रहा होगा आपको कि मैंने जब नीड का यूज पढ़ाया था तो उसमें भी मैंने बताया था कि ये कहाँ यूज होता है, यानी कि वो भी एज अ मेन वर्ब और एज अ स्पेशल मॉडल वर्ब यूज होती है। तो अभी इसको भी हमें वैसे ही यूज करनी है। और जब देखिए कुछ रूल्स है इसके, जब हम डेयर या डेयर को एक मेन वर्ब के तौर पे यूज करते हैं तो हमें उस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है वो लगानी होती है। और दूसरी बात क्या है कि टू का यूज होता है। देखिए ये कुछ रूल है जो मैं आपको बता रही हूं कि जब भी कभी whenever we are going to use dare as a main verb, so we have to remember 2-3 things. The first one is कि whenever we are going to use a dare word in a main verb, तो we use the helping verbs. Get this? हेल्पिंग वर्ब कहने का मेरा क्या सेंस है कि आप अगर सेंटेंस को प्रेजेंट में यूज कर रहे हैं तो भाई वहां पर आपको क्या लगाना है, डू या डज लगाना है। और अगर उसे पास्ट में कर रहे हैं, क्योंकि देखिए एक चीज तो मैंने आपको बताई है और आपको भी पता है कि जब हम सेंटेंस बनाते हैं तो वो सेंटेंस नेगेटिव भी होता है, फिर उसे इंटेरोगेटिव के दो फॉर्म्स में भी चेंज करते हैं। तो ये तो नहीं है कि हम सिंपल ही बना रहे हैं। सिंपल में तो कोई दिक्कत नहीं है भैया, सब्जेक्ट के बाद हम डेयर या डेयर्स लगा देंगे, दैट्स इट। लेकिन जब हम कभी उसको नेगेटिव या इंटेरोगेटिव में चेंज करने जा रहे हैं, उस बात के लिए ही मैंने यहाँ पर ये लिखा है कि डू डज या फिर हैज हैव, जो भी हेल्पिंग वर्ब है, आपको ये देखना है कि ये जो सेंटेंस लिया गया है ये कौन से टेंस से लिया गया है। जैसे मैं आपको एक सेंटेंस दूं कि वो सबको चुनौती देने की हिम्मत करती है या रखती है, या मैंने अकेले सबको चुनौती देने की हिम्मत की, या मैं अपनी सबको, जितने भी लोग मेरे आसपास है, सबको अकेले चुनौती देने की हिम्मत करूंगी। तो अब देखिए ये प्रूफ हुआ ना कि उस सेंटेंस को हमने प्रेजेंट में बनाया, फिर पास्ट में किया और अब फ्यूचर की किया। और ये भी है कि वो सेंटेंस जैसे कहा है कि वो इतना दब्बू है कि वो किसी को चुनौती देने की हिम्मत कर ही नहीं सकता, है ना। वो इतना मतलब डरपोक है कि वो ऐसा काम कर ही नहीं सकता, उसका ऐसा साहस ही नहीं हो सकता। तो इस वजह से मैं बता रही हूँ। और बाकी जो है टू लगेगा। आपको मैंने बताया है कि जब कभी दो हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब आती हैं तो वो इन्फिनेटिव बन जाती हैं, यानी कि टू स्पीक, डेयर टू स्पीक होगा। तो ये हम वर्ब में जब मेन वर्ब के तौर पे यूज करेंगे तो वहां की बात मैं बता रही हूं। ओके, अच्छा, इसके रूल में क्या है कि पहला रूल है टू नहीं, यानी कि नो यूज एट ऑल टू का यूज इसके साथ नहीं होगा। दूसरा क्या है कि जो डेयर है ये ही हेल्पिंग वर्ब का काम करेगा, मतलब डू डज ये सब कुछ नहीं लगेगा, इसे ही हम हेल्पिंग वर्ब के तौर पे जैसे कहें ही डेयर्स नॉट, है ना, ये नहीं कहेंगे ही डज नॉट डेयर, ऐसे नहीं बोलेंगे, क्योंकि हम जब मोडाल्स का यूज करते हैं। और एक चीज और मैं बता दूं कि देखिए जब हम मोडाल्स पढ़ते हैं तो उसके पर्टिकुलर रूल अलग होते हैं। जब मैं आपको बता रही थी कि
का यूज पढ़ाया था, मे का यूज पढ़ाया था, तो आपको जनरली ये बताया जाता है कि जब हेल्पिंग वर्ब शुरू में आती है तो सेंटेंस कौन सा आपका इंटेरोगेटिव होता है ना। जैसे मैं बोलूं, जैसे मैंने बोला कुड यू प्लीज शिफ्ट, तो अब यहां पर जो कुड है ये हमारी सका की मीनिंग नहीं, बल्कि क्या बताएगा यहां पर, पोलाइट रिक्वेस्ट को। यानी देखिए मोडाल्स का तो मतलब ही है ना हमारे एटीट्यूड और हमारे मूड्स को बताते हैं। तो इसीलिए जब कहते हैं मे यू लिव लॉन्ग, तो क्या यहाँ पर हम लोग ये कह रहे हैं क्या आपकी उम्र लंबी हो, क्योंकि यही जनरली बताया जाता है कि जब हेल्पिंग वर्ब को सेंटेंस के स्टार्ट में रखते हैं तो वो क्या की यानी क्या वाला सेंटेंस हो जाता है। नहीं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने ये बताया है कि अभी इसीलिए मैं अभी यहाँ पे जब सेंटेंस लिखूंगी तो आपको क्लियर होगा। तो देख लीजिए, पहला सेंटेंस लिखना है इसका कि चलो वही लिख देती हूं, वह सबको चुनौती देने की हिम्मत करती है। देखिए अब सेंटेंस से क्या समझ में आ रहा है, ता है, ती है, ते है, यानी कि प्रेजेंट का इंडेफिनिट। ओके, तो क्या है, वह सबको चुनौती देने की हिम्मत करती है। अब इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है, सब्जेक्ट प्लस डेयर्स, डेयर या डेयर्ड या विल डेयर, और उसके बाद वो, ठीक है। तो इस फॉर्मूले पे हम काम करते हैं, ये है हमारा। तो हमें लगाना है डेयर्स, क्योंकि ये प्रेजेंट का इंडेफिनिट है, इसलिए क्या हो जाएगा, शी डेयर्स टू चैलेंज एवरी वन। शी डेयर्स टू चैलेंज एवरी वन। अभी मैंने बताया था यहाँ पर टू, देखिए ये टू जो है ये इस तरह से स्ट्रक्चर में आएगा, क्योंकि यहाँ पर हम सबसे पहले मेन वर्ब के तौर पे सेंटेंस को बना रहे हैं। अब आप ये देखिए, अगर हम इसी सेंटेंस को नेगेटिव बना दें तो क्या हो जाएगा कि वह सबको चुनौती देने की हिम्मत नहीं करती है। तो क्या हो जाएगा, शी डज नॉट, अब डेयर्स का डेयर ही रहेगा और बाकी सेंटेंस सेम रहेगा, कोई चेंजमेंट नहीं होगा। बस चेंजमेंट कहाँ हो रहा है, इस जगह पे हो रहा है। तो अभी मैंने बताया था ना कि जब हम सेंटेंस ऐसे बनाते हैं, यानी कि जब हम मेन वर्ब के तौर पे यूज करते हैं, तो उसमें हम डू डज या डिड भी लगाते हैं। क्योंकि अब मैंने नेगेटिव बनाया तो मैंने क्या किया, डज लगा दिया है। ओके, तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। एक सेंटेंस और हो जाए, दूसरा सेंटेंस, उसने हमने उस भूतिया घर में जाने का साहस किया। अब ये सेंटेंस देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, हमने उस भूतिया घर में जाने का साहस किया। किया मतलब पास्ट इंडेफिनिट, इसी को लोग सिंपल पास्ट कहते हैं। तो अब हम देखिए क्या करेंगे, हमने मतलब वी, और कहा डेड टू एंटर हॉन्टेड हाउस। अब आप यहां पर क्या देख रहे हैं सेंटेंस में कि हम यानी कि प्लूरल है, और हमने ये भी देखा कि पास्ट का इंडेफिनिट है, तो ही डेयर टू एंटर, यहां पर ये एंटर ही रहेगा, यहां पर चेंज होगा, द हॉन्टेड हाउस। अब हो जाए यही सेंटेंस अगर नेगेटिव हो जाए तो डेड का यहां पे क्या लग जाएगा, डिड नॉट डेयर, और ये वी ही रहेगा। और हाँ, एक चीज और, जब डिड लग जाता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डेयर टू एंटर द
हॉन्टेड हाउस। अब अगर यही हो जाए कि क्या हमने उस भूतिया घर में जाने का साहस किया, तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, तो ये डिड यहां बाहर निकल के आ जाएगा। डिड वी, अगर नॉट लगाना है तो लगाइए, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है। डेयर टू एंटर द हॉन्टेड हाउस। ठीक है, तो आई थिंक अब आपको ये समझ में आ रहा होगा कि देखिए यहां पर हम यूज कर रहे हैं डेयर का, जैसे हमने किया था नीड का। तो लेकिन आपको ये नहीं भूलना है कि टेंस कोई भी हो सकता है, सेंटेंस का टाइप कोई भी हो सकता है। ओके, तो ये क्लियर हो गया होगा अब आपको। अब बढ़ते हैं हम मोडाल के तौर पे हम कैसे सेंटेंस को यूज करते हैं, तो जरा वो भी देख लेते हैं। इसको हटा ही देती हूं। तो जब मोडाल के तौर पे यूज करते हैं तो हमें क्या है, टू नहीं लगता है, और यही हमारा क्या हो जाता है, यही हमारी हेल्पिंग वर्ब कहो चाहे जो कहो वो हो जाती है। तो एक सेंटेंस से देखेंगे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। ठीक है, तो क्या हुआ, हाउ डेयर यू। देखिए सेंटेंस जो है यहां पर डेयर के साथ कोई और वर्ब नहीं आ रही है, इसलिए हम टू भी नहीं लगा रहे हैं। अभी एक सेंटेंस और देखें तो उससे थोड़ा सा क्लियर होगा। they dare not speak the truth। देखिए यहां पे मैंने अभी हिंदी नहीं लिखी है सेंटेंस में, आपको समझाने के लिए कि एक्चुअल में यहां क्या है। देखिए दे लगाया है और यहां पर हमने कोई भी नॉट लगा रहे हैं, और जबकि शर्त क्या है कि जब भी नॉट आएगा तो उसकी हेल्पिंग वर्ब आनी है जिस टेंस की हम बात करते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या हो गया, दे डेयर नॉट स्पीक द ट्रूथ। या सेंटेंस में ऐसे भी हम लोग जनरली बोलते हैं, हाउ डेयर यू टू से दिस, हाउ डेयर यू टच माई पर्स, मतलब टू नहीं लगता है वहां पर। तो यहां पर भी देखिए डेयर का यूज हम लोग नॉट के साथ कर रहे हैं। अगर ये यहां पर ही हो जाए या शी हो जाए तो हम लोग क्या कर देंगे, डेयर्स नॉट। ये देखिए ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर चलता है। तो इस तरह के सेंटेंस होते हैं। बाकी आपको एक चीज मैं बता देती हूं थोड़ा सा शॉर्ट में, जैसे आपने नीड पढ़ा था ना, जो आपने माइंड कॉन्सेप्ट लगा के उसी तरह आपको डेयर पढ़ना है। ये दोनों ही क्या है, यानी कि मेन वर्ब भी हैं और ये मोडाल्स भी हैं। ठीक है, तो दोनों में ही क्या हो रहा था कि जब मोडाल्स में यूज कर रहे थे तो टू नहीं आ रहा था, और वही क्या हो रही थी, हेल्पिंग वर्ब भी बन रही थी। लेकिन जैसे ही हम मेन वर्ब में यूज कर रहे हैं तो टू लगेगा, और हेल्पिंग वर्ब के तौर पे जो उसकी टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब्स होती है वो भी लगेंगी। ठीक है, तो एक चीज और थोड़ा सा शॉर्ट में बता देती हूं कि देखिए कैसे आपको कोई छोटी सी ट्रिक है जो आप कैसे पहचानेंगे। तो डेयर हो गया, नीड हो गया और टू, अभी लास्ट मैंने यही पढ़ाए थे ना, तो इसका ही याद रखें। डेयर का मतलब क्या होता है, साहस होना या करना। ओके, और नीड का मतलब होता है जरूरत या आवश्यकता होना। और टू क्या बताया था कि चाहिए के अर्थ के लिए है, लेकिन चाहिए के लिए तो शुड भी है, लेकिन ये किसके लिए है, ड्यूटी है, और हमारा क्या है, सलाह भी होती है इसमें, यानी एडवाइस भी होती है। तो ये छोटी सी ट्रिक है जिससे आप ये कंपैरिजन करके याद
कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा। और हम लोग बहुत बोलते हैं और ये इम्पेरेटिव सेंटेंस में यूज भी होते हैं, यानी बोलचाल के जो सेंटेंस है उसमें भी यूज होते हैं। तो इनका स्ट्रक्चर ये इस तरह से था